हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं, ये एग्ज़ाम पेपर है बीपीएससी का फाइन आर्ट। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम डेट जैसे कि आ चुकी है न्यूज़पेपर में, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जहाँ तक लगता है कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, कला शब्द का प्रथम उपयोग किस में हुआ है? तो कला शब्द का प्रथम उपयोग किस में हुआ है? तो नाट्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, या इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये सभी को पता होगा, नाट्यशास्त्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 72 देखते हैं। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, यह कथन किसका है? तो किसने कहा है? तो प्लेटो का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 73 देखते हैं। संस्कृत साहित्य के किस ग्रंथ में चित्र को श्रेष्ठम माना है, मतलब कि सबसे अच्छा माना है, ऐसा कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 74 देखते हैं। किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई? तो कौन हो जाएंगे वो? यामिनी राय, ये भी सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। 75 देखते हैं। मोलाराम कहाँ का चित्रकार था? तो कहाँ के हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो ये पहाड़ी शैली के आर्टिस्ट हैं, फिर पहाड़ी शैली में गढ़वाल शैली की ये जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन शिल्प व्यक्ति चित्रकार भी है? तो कौन हो जाएंगे वो? ऑप्शन सी हो जाएगा, रमेश बिष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 77 प्रश्न देखते हैं। कन्फेक्शंस ऑफ इन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी है? तो किसने लिखी है ये? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डेविड ऑग्लवी ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 78 प्रश्न पर, जॉन गुटनबर्ग ने किसका आविष्कार किया? तो किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रण रोलर्स का। 78 का हो जाएगा मुद्रण रोलर्स का, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 79 देखते हैं। मुद्रण कला कर्म स्वर्णकारी मृत्तिका उद्योग काल शिल्प किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये व्यावसायिक कला के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट क्या है? तो अक्षरों के विभिन्न भेद व माप हो जाएगा, अधिक पठनीय फेस हो जाएगा, या फिर भिन्न अक्षरों का माप व फेस के अनुसार वर्गीकरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्षरों के विभिन्न भेद व माप इसका राइट आंसर है। अक्षरों के विभिन्न भेद व माप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 देखते हैं। इनमें से तटस्थ रंग कौन से हैं? तो वो कौन से माने जाते हैं? इनमें से ब्लैक और वाइट, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल युग में स्याह कलम तकनीक किसके समय आरंभ हुई? तो किसके समय आरंभ हुई थी? तो ये सभी को पता होगा, स्याह कलम का साझा काल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 83 देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट, यहाँ सुपर सफर होगा, द लास्ट सफर किसने बनाया? तो किसने बनाया है? विंची, लियोनार्डो विंची, यानी कि ऑप्शन सी। आधुनिक भारतीय चित्रकार जी.आर. संतोष उस शैली के लिए विख्यात हैं जो आधारित है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तांत्रिक रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। कौन सी मुद्रण प्रक्रिया तेल और जल के विच्छेद का लाभ उठाती है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? तो हो जाएगी लिथोग्राफी, यानी कि ऑप्शन सी। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? तो मेवाड़ शैली में तो रागमाला भी हुआ है, भागवत पुराण भी है, रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई, ये भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे अधिक पूछा है, अधिक लगा है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, रसिक प्रिया बिहारी सतसई। चलिए आगे देखते हैं। एटी 87 देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता के प्रथम आचार्य कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? वैसे तो इसका आंसर ईवी हैवल इसमें दिया गया है, ईवी हैवल इसका राइट आंसर माना है आयोग ने। चलिए आगे देखते हैं। 88 देखते हैं। वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे? तो वो कौन हो जाएंगे? बीसी सन्याल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। घनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? घनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो पिकासो एंड ब्रॉक हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? तो किसने सज्जित किया? तो वैसे तो नंदलाल बोस भी होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन सी माना है, राम मनोहर सिन्हा हो जाएगा। 91 देख लेते हैं। यूरोपीय कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है डिवाइन पेंटर? वैसे तो इसमें डिवाइन पेंटर जो है रैफल को भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं माइकल एंजेलो को भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आयोग ने ए माना है। जो आयोग के आंसर की है उसके हिसाब से इसको माइकल एंजेलो माना है, लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए यूरोपीय कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है, तो रैफल को कहा जाता है, रैफल को बोला जाता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना है, माइकल एंजेलो। चलिए आगे देखते हैं। 92 पर सबसे सुंदर बादलों का चित्रण करने वाला चित्रकार है? तो क्या पूछा? सबसे सुंदर पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी कांस्टेबल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मांडना कला है, तो ये कहाँ की हो जाएगी? ये राजस्थान की हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए। लोक कला क्या है? लोक कला क्या है? तो ये एक स्थानीय लोगों की कला होती है, हर जगह की एक कला फेमस होती है, तो वहाँ की उसी को बोलते एक स्थानीय कला, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 95 देखते हैं। लेडी विद मैना वर्ड पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? लेडी विद मैना वर्ड पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? तो किससे हो जाएगी? गोलकुंडा से, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यूकी ये कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? तो कहाँ की हो जाएगी? जापान की, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला कहाँ पर उकेरी गई है? तो ये क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम, यानी कि ऑप्शन। 98 प्रश्न देखते हैं। पुस्तक निर्माण में सुधी पत्र का उपयोग किया जाता है, तो सुधी पत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? मुद्रण में त्रुटि ठीक करना होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 99 प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? तो किस रूप में जानी जाती हैं ये भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां? तो जैसे कि द्वारपाल होता है, जैसे कि कोई मतलब कि जैसे दो मूर्तियां साइड में खड़ी रहती हैं, जैसे दरवाजा होता है उसके साइड में दो मूर्ति, उसको द्वारपाल बोलते हैं, उसी तरीके से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्थल विशिष्ट कला कौन सी है? स्थल विशिष्ट कला कौन सी है? तो जो स्थल होती है ना, एक स्थान पर कला को मतलब कि दिखाना, तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जॉर्ज सोरा ने तकनीक का आविष्कार किया, तो किससे किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुवाद से, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था, तो वो कौन हो जाएंगे? शंखु चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो कॉपर इसका मिश्र धातु नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ताल मान से संबंधित है, ताल मान से संबंधित है, तो ये प्रतिमा विज्ञान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है, तो क्या संबंधित हो जाएगा? ब्रॉज कास्टिंग, यानी कि सी ऑप्शन।
नैन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से संबंधित रखते हैं, मतलब कि बसौली, जम्बू, गुलेर, इनमें से बताना है तो कहाँ से ये संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलेर शैली, यानी कि सी ऑप्शन। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष श्रेणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे, तो राम किंकर बैज हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। 108 प्रश्न देख लेते हैं। व्रेयर के रूप में जाना जाता है तो रबर रोलर को जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका तो राइट आंसर होगा जो 5 पेजेस है वो विशन कुमार हो जाएंगे। इसका राइट आंसर तो विशन कुमार होगा, तो इसका इसमें ई ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग आरंभ हुआ, भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1825 से 1830, 1825 से 1830, यानी कि सी ऑप्शन। राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफों को माना जाता है, राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफों को माना जाता है तो बाजार शैली, अतिरिक्त परख शैली, यूरोपीय शैली, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि इसको बाजार शैली और यूरोपीय शैली भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, सर जोशुआ रैंडॉल्फ के द्वारा की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए 113 प्रश्न देख लेते हैं। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, एम.एस. रंधावा, यानी कि बी ऑप्शन। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वर्ष में हुई थी, तो किस वर्ष में हुई थी, तो 1930 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। 115 प्रश्न देखते हैं। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है, तो इसमें आखेट संबंधित पूछा गया है विषय, तो वो कोटा शैली हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। 16 प्रश्न देखते हैं। 116 द नॉन ऑब्जेक्टिव बर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक, तो हो जाएंगे काज़िमिर मॉलविच, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 117 प्रश्न देखते हैं। सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्यूडो सेरिफ, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस होते हैं ना, जैसे कि इसको टाइपिंग के लिए बोला जाता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना उसके लिए बोलते हैं। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक, गीता कपूर, अनीस कपूर, सरयू दोषी, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया के जो पुस्तक के लेखक हैं वो गायत्री सिन्हा हैं, तो इनमें से हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो गायत्री सिन्हा हो जाएंगे। हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो मुख्य वास्तुकार पूछा है, तो इसमें इसका मीर अब्दुल करीम, उस्ताद अहमद, उस्ताद ईसा सिराजी, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसमें से जो वास्तुकार है वो है, इसमें है नहीं, तो इसका 120 प्रश्न देख लेते हैं। पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ, तो किसका विकास हुआ है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 121 प्रश्न देखते हैं। पंचतंत्र का नाम है, तो क्या हो जाएगा, अनवर ए सुहेली, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। 122 प्रश्न देखते हैं। किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया, तो ऐसा कौन से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मान रे, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। कला आलोचक का नाम बताइए, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव मलिक, यानी कि ऑप्शन सी।
बोधिसत्व पदमपाणि को चित्रित किया है तो कहाँ, अजंता गुफा में किया है, यानी कि ऑप्शन बी। सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए प्रयुक्त कपड़ा है तो कौन सा कपड़ा हो जाएगा ये, रेशम भी है, बोल्टिंग क्लॉथ भी है, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 126 प्रश्न को देख लेते हैं। लिथोस्टोन मूलतः आता है तो कहाँ से आता है फिर ये, एल्प्स पहाड़ से, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। 127 प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है तो क्या हो जाएगा इसका माध्यम, टेलीविजन, यानी कि बी ऑप्शन। इनमें से कौन एक्शन पेंटर हैं, इनमें से कौन एक्शन पेंटर हैं तो वो जैक्सन पोलॉक हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ए। 129 प्रश्न देखते हैं। मथुरा शिल्प की कलाकृतियां प्राय किससे बनी हैं तो किससे बनी है, रेड स्टोन से बनी है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर, यहाँ बलुआ पत्थर होगा, यानी कि बी ऑप्शन। ट्रिम्फ ऑफ लेबर किसकी कृति है तो ये डीपी राय चौधरी की है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 131 प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन विधान नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, द्वार संयोजक, नहीं पूछा है, नहीं है तो द्वार संयोजन हो जाएगा, द्वार संयोजन, यानी कि बी ऑप्शन। आधुनिक भारतीय भूचित्रण के चित्रकार का नाम है तो क्या पूछा है, आधुनिक भारतीय भूचित्रण का नाम पूछा है तो भूचित्रण का नाम इसमें क्या हो जाएगा, राम कुमार, यानी कि बी ऑप्शन। गुएर्निका का चित्र किसने चित्रित किया तो ये पाब्लो पिकासो हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। उस महिला शिल्पी का नाम बताएं जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई हैं तो विशाल धातु मूर्तियां किसने बनाई हैं तो लता कट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उस अभिनेता का नाम बताएं जिसने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययन किया तो वो कौन हो जाएंगे, अमोल पालेकर, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए 136 प्रश्न देखते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है तो बीकानेरी की है, यानी कि ए ऑप्शन। हड़प्पा इस वक्त कहाँ स्थित है तो कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। किसने कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला की अमूल निधि है तो ऐसा किसने कहा है तो सर जॉन मार्शल हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली में बना है तो ये नागिर शैली में बना, यानी कि सी ऑप्शन। पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी तो 1662 में बनी थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 141 देखते हैं प्रश्न। सित्तलवासल किस नदी के किनारे स्थित है तो कावेरी नदी हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटी एंड अगलीनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हर्बर्ट रीड, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। छपाई कला कहलाती है, छपाई कला कहलाती है तो छिपा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। किसने कहा था सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर चोर जल्दी भड़कते हैं तो ऐसा किसने कहा था तो शेक्सपियर ने कहा था, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। कुबेर किस दिशा के दिक्पाल हैं, कुबेर किस दिशा के दिक्पाल हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 146 देखते हैं प्रश्न। डबल एलिफेंट कागज का नाप बताएं, डबल एलिफेंट कागज का नाप बताएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। वंडर ऑफ द एज किस कला को कहा जाता है, वंडर ऑफ द एज किस कला को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, वंडर ऑफ द एज, वैसे तो इसको रैफेल होना चाहिए वंडर ऑफ द एज, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आयोग ने ई माना है, इनमें से कोई नहीं, ई माना है। चलिए आगे देखते हैं। कंपूर मंजरी के लेखक हैं, कंपूर मजरी के लेखक हैं तो वो कौन हो जाएंगे, राजशेखर, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वह जो चित्रकार के साथ कहानीकार भी है
तो कहानीकार कौन हो जाएंगे? राम कुमार भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं, तो इसका मतलब एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 149 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तैम मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 की नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? तो वो कौन सी हो जाएगी? सेलिब्रेशन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के हमारे प्रश्न खत्म होते हैं, इतने ही प्रश्न थे। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।